आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का? बहुत अमेजिंग है। शिव भोले ने तो स्वर्ग में मेरे को बुला लिया बस, इतना बहुत ही ज्यादा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। मैं वक्त नहीं, उनकी कृपा है। वो मेरे पापा है, इसलिए बुलाया। परम धाम है, कैलाश बगल में ही है। ये देखिए दारू की बोतल दिखाई दे रही है आपको 40-50 साल में रखोगे खराब नहीं होगा। ये है सी बकथ्रोन, इसी से मेडिसिन बनती है और इसी से ये जूस बनता है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम जा रहे हैं ओम पर्वत के लिए और यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आदि कैलाश यात्रा को करने के बाद आज मेरा ये सेकंड यात्रा होगी इस वैली की, व्यास वैली की, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत यात्रा है। सोलो ट्रैवलिंग का एक नेगेटिव पॉइंट देखा है बस यहाँ पर कि आप यहाँ कभी भी फंस सकते हैं। अगर आप अपनी बाइक से आ रहे हैं, ख़राब हो जाती है तो स्टे करने के लिए आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं आप कैंप्स वगैरह बन रहे हैं और आने वाले समय में सारा का सारा भर जाएगा। ये वाली जो वैली है पूरी की पूरी भर जाएगी। नवी विलेज में मेरा आज 4th डे है, 3 नाइट्स मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है और आज एक और यात्रा करनी है। आज जाने वाला हूँ ओम पर्वत, भगवान शिव के एक और दर्शन करने के लिए। और वहाँ पर कहा जाता है कि ये एक नेचुरल ओम पर्वत है जो भगवान का, आज तक किसी को नहीं पता कि ये कैसे बनता है और ये कहाँ से अपीयर हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भगवान की इस नगरी के अंदर आपको ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरी लाइफ का एक और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होने वाला है। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ अपने ईस्ट, अपने भगवान परमात्मा भोले बाबा के एक और दर्शन कराने के लिए। आदि कैलाश यात्रा करने के बाद ये मेरी दूसरी यात्रा होगी। तो आज और अभी का जो टाइम है ये फिर वापस नहीं आएगा, क्योंकि मैं इस वैली में हूँ और मेरा आज का टाइम यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और मैं इस समय हूँ नवी विलेज में और नवी विलेज मेरे दिलों में, मेरे दिमाग में हमेशा रहने वाला है। इस खूबसूरत लोकेशन को मैं क्या नाम दूं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे भोले बाबा की नगरी के हजारों नाम हो सकते हैं। जो भी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं मैं उसको इतना बोलूँगा कि इसका जो पैनोरामिक व्यू है वो इस प्रकार है। तो आइए सफर को शुरू करते हैं। तो भाई इस जर्नी में आपको कुछ अंधेरा सा दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर 3 इंसान बैठे हैं जो इसको पूरी तरीके से इंजॉय करने वाले हैं। ओके, तो हम कैसे जाएंगे ये प्री डिसाइडेड नहीं हो सकता है, ये आपकी जर्नी का पार्ट होता है। क्या आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? थ्रिल है, थ्रिल। यही है थ्रिल, यही है एडवेंचर। क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो यार यही जर्नी का पार्ट है। हम लोगों को नहीं पता था, मैं लटक कर जाऊंगा और मैं इनके साथ जाऊंगा। तो चलते हैं और इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। तो ओम पर्वत के रास्ते में एक ITBP का एक चेक पोस्ट आता है जहां आपको अपने पास को परमिट को दिखाना होता है। और इसी रास्ते पर पीछे की साइड में अभी काली मंदिर आया था, जो यहाँ से वापस आते थे मैं उसे देखना चाहूँगा और एक्सप्लोर करूँगा। और ये है मेरे सामने नाग पर्वत, इसी को नाग पर्वत कहते हैं कि जो इसको पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से देखता है उसको ओम पर्वत के भी पूरी तरीके से दर्शन होते हैं। मतलब ये बादलों में ढका नहीं होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो इट मीन्स ओम पर्वत के दर्शन आपको पूरी तरीके से साफ होएंगे। तो चलते हैं आगे। इस बोलेरो कार के अंदर हम जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने परमात्मा भोले बाबा के एक और दरबार में, जिसको कहते हैं ओम पर्वत। जिसने भी ओम पर्वत के दर्शन किए हैं ये समझ लीजिए कि उसने लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। अभी हम आदि कैलाश के जब दर्शन करके आए थे वो 18,000 फीट पे था और ये 16 से 17,000 फीट पर है। यहाँ से लिपू लेक लगभग 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है जहाँ से मानसरोवर की यात्रा होती है। तो ये देखिए व्यू, और सामने है जहाँ आपको पूरे ओम पर्वत के दर्शन दिखाई देंगे। इसके बारे में मैं आपको और बहुत सारी बातें बताऊंगा। पहले चलते हैं और ये यहाँ की लास्ट
चेक पोस्ट होती है। इसके बाद 8 किलोमीटर के बाद एक और पोस्ट है जहाँ पर अभी बिना परमिशन के कोई भी नहीं जा सकता। यही यहाँ के खूबसूरत नज़ारे और ओम पर्वत के रास्ते। तो चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं ओम पर्वत को। तो दोस्तों आपको जो दिख रहा है ये है ओम पर्वत भगवान शिव का, और बगल में आपको दिखाई देगा आपके लेफ्ट हैंड साइड पर नंदी जी महाराज, और यहीं से आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये है भगवान शिव का त्रिशूल पर्वत। इसके बाद आप देखेंगे माता की नाभि डांग के नाम से जो फेमस है ओम पर्वत के पास। तो इस खूबसूरत लोकेशन के लिए सभी बोलिए ओम नमः शिवाय। इससे खूबसूरत दर्शन आपको कहीं भी नहीं हो सकते हैं। इस 7 दिनों की यात्रा में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत खूबसूरत दर्शन होते हैं। यह है भगवान शिव के ओम पर्वत के दर्शन। आपको बताना चाहूँगा ऐसे टोटल 8 पर्वत हैं ओम पर्वत जो पुराणों में बताए गए हैं, जिसमें से एक ही ओम पर्वत के आज तक दर्शन कर पाए हम लोग, और 7 अभी तक हम जानते नहीं है वो कहाँ है। तो दोस्तों चलते हैं, आपको एक और मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो सामने आप देख रहे हैं भगवान शिव का एक मंदिर है जो एकदम ओम पर्वत के पास में है, और यहाँ पर ठहरने की बहुत सारी जगह है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय सीताराम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे बैठे हैं मेरे भगवान। हर हर महादेव। ये जो एरिया है पूरा आर्मी कैंप एरिया है, और KMVN के जो ये टेंट लगे हुए हैं साथ में हैं, और ये हमारी लास्ट पोस्ट होती है यहाँ पर। इससे ऊपर 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है चाइना। तो ये है दुर्गम इलाके जहाँ हमारे देश की आर्मी रहती है। तो दोस्तों मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को इस खूबसूरत वादियों में आकर भगवान शिव के एक और रूप के दर्शन करने में। मैं भी और ये भी है बहन जी जो दर्शन कर रही हैं। कैसा फील हो रहा है आपको? चमत्कार। सारे दर्शन कर लिया आपने? हाँ। तो ये भी बड़ी भैया भोले बाबा की भक्त है। ओके नहीं मैं भक्त नहीं, उनकी कृपा है। उनकी सारी वो मेरे पापा हैं इसलिए बुलाया, मैं अपने मायके घूमने आई थी। तो यही है दर्शन, यही है सब कुछ। दोस्तों मैं ओम पर्वत के पास आया तो मेरे को यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली है, और यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन है जो लोकल है यहाँ के, वो मुझे ज़्यादा अच्छा बताते हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया, तो मैंने सोचा कि पूरी दुनिया में इस बात को ज़रूर मैं बताऊँ लोगों को। जैसे यहाँ से जो भी मतलब लोग जाते थे पहले व्यापार करने के लिए, और यात्रा हुआ करती थी आपके टाइम पर, वो कैसी हुआ करती थी। तो ये जो मतलब लोग जब आते थे तो उनको कितनी परेशानियों को फेस करना पड़ता है। लेकिन सर मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जो पुराने यात्री लोग आजकल गाड़ी में आ रहे हैं ना, बड़े बुजुर्ग जो पुराने हमारे कैलाश यात्री, वो लोग कहते हैं पैदल ही अच्छा था। पैदल ही अच्छा मैं किसी से पूछता हूँ होता तो अच्छा, बहुत अच्छा अब आने वाले टाइम पे देखिए टूरिज्म बढ़ेगा, क्योंकि ये परम धाम है, कैलाश बगल में ही है, हम घर में ही है, दूर नहीं है, मतलब आंगन में भी नहीं, हम घर में ही है। मानस खंड है, बहुत पवित्र भूमि है। यहाँ पे नाभि है माता की, पता ही हाँ देख लिया। तभी नाभि दंग है, दांग नहीं बोलते, नाभि दंग 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 मतलब पर्वत, तभी नाभि पर्वत बोलते हैं हिंदी में। इन दुर्गम रास्तों पे जो लोग यात्रा करने आ रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको जब आप खुद करेंगे जब आपको पता लगेगा। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का? बहुत अमेजिंग है। शिव भोले ने तो स्वर्ग में मेरे को बुला लिया बस, इतना बहुत ही ज्यादा। यहाँ वही लोग आ सकते हैं जिसको भगवान खुद बुलाते हैं। शिव भोले की जिसको कृपा हो। तो मैं भी अपने आप को एक लकी इंसान मानता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा हूँ, लेकिन एक सुपर नेचुरल पावर जरूर चलती है जो आपको अपने आप खींचती है। अगर आप कहीं फंसोगे तो किसी इंसान को भेज देगी, चलो भाई ओके। आपको भूख लग रही है और आपको कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा है तो कोई ना कोई आपको देकर चले जाएगा। तो ऐसे ऐसी चीज़ें जो यात्रा में होती हैं, यही एक्सपीरियंस, यही भगवान की कृपा होती है। तो कैलाश मानसरोवर यहाँ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और वहाँ से बिल्कुल क्लियर आपको कैलाश भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये रोड जो है लगभग 20 किलोमीटर जाती है, और हमें सिर्फ 9 किलोमीटर जा रहा है और सीधा दर्शन कर सकते हैं। तो फ्यूचर में भगवान ने चाहा तो मानसरोवर की यात्रा एक बार फिर से स्टार्ट होगी, और ये रोड का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो ये है यहाँ के रोड, मानसरोवर के रास्ते, और ये सारा का सारा आर्मी एरिया है। तो गवर्नमेंट अगर इनका डेवलपमेंट करना चाहती है और चाहती है कि लोग जाएं,
तो बहुत जल्दी इन रोड्स को बनाएगी। ये मनोज भाई है नावी गांव से, जो मेरे को अब लेके जाएंगे, लेकिन इनके पास जो इन्फॉर्मेशन, लोकल इन्फॉर्मेशन यहाँ की है ना, वो यहाँ के किसी भी इंसान को नहीं होगी। इन्होंने मुझे जो दर्शन कराए हैं, नंदी महाराज उनके गण जो है वो आपको दिख जाएंगे, और ये आपको नाभि दिख जाएगी। माता की नाभि शक्तिपीठ है। ये शक्तिपीठ है और माता की नाभि है ये, है ना, इसीलिए इसको नाभि दंग बोलते हैं। और यहाँ से जो आपको शेषनाग भगवान के दर्शन दिखाई दे रहे हैं, उसी के अंदर दूर से आपको मैं दिखा सकता हूँ, आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी भगवान की, किसी जैसे इंसान की शक्ल होती है वैसे ही। तो इन्हें यहाँ पर गढ़ बोलते हैं दोस्तों। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, इतना ऐसे ऐसे दर्शन यहाँ, मतलब ये जितने भी हैं ये देवी देवता ही हैं। चारों तरफ आपको सिर्फ देवी देवता ही दिखाई देंगे। तो दोस्तों इस वैली के अंदर आपको एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि यहाँ पे लोगों ने कितनी गंदगी मचा रखी है। ये देखिए दारू की बोतल दिखाई दे रही है आपको। ये जितना भी कूड़ा करकट है, इसकी कोई सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक नहीं की जा रही है। यात्री लोग आते हैं और गंदगी यहाँ पर करके चले जाते हैं। कि अगर धार्मिक स्थान पर आप आ रहे हो, और वो भी ऐसी जगह जहाँ भगवान शिव रहते हैं, यार ये चीज़ें प्लीज़ ना करें, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट। तो दोस्तों यहाँ से चलने का समय आ गया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे हैं मेरे भगवान, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मैं इस जगह पर आकर भगवान ओम के दर्शन कर पा रहा हूँ, और एक और रूप के भगवान शिव के दर्शन कर पा रहा हूँ। नवी विलेज से ओम पर्वत मैं किसी दूसरी गाड़ी से आता हूँ। ओम पर्वत की यात्रा करने के बाद अब मैं यहाँ से दूसरी गाड़ी लेता हूँ, जिसमें नवी विलेज में रहने वाले एक मनोज भाई मुझे लिफ्ट देते हैं धारूचला के लिए। यह यात्रा मेरी लाइफ की सबसे खतरनाक यात्राओं में से एक है, जिसे भगवान शिव के आशीर्वाद से आज मैंने पूरा किया। अब मैं जा रहा हूँ धारूचला, जो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आगे के सफर के लिए अब मेरा साथ देने वाला है ये छोटा सा बच्चा, जो धारूचला मेरे साथ जा रहा है। एक और छोटा सा बच्चा मेरे साथ सफर कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्यार से बुलाते पुच्चू, और मेरा नाम है आर्यन असली। प्यार से बुलाते पुच्चू, और नाम है इसका कार्तिक आर्यन। आर्यन। कौन सी क्लास में हो? मैं 6 क्लास में। तो ये प्यारा सा बच्चा मेरा सफ़र काट रहा है, अकेला हूँ मैं, और लटकता हुआ जा रहा हूँ धारचूला। और ये भाई पीछे पीछे आते हुए हाय कर दो। तो ये जो दोस्त हैं ये सारे दिल्ली के हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भी ओम पर्वत आदि कैलाश की यात्रा करने आए हैं। तो ऐसा नहीं है, दूर दूर से लोग इस परम धाम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और ये खूबसूरत सर एक ब्रिज हमारे को देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ऐसे आपको आर्मी के खूब सारे ब्रिजेस मिल जाएंगे। ये है रोड की धूल मिट्टियाँ, तो इस रोड पे आपको फाइट करनी पड़ेगी इससे। तो दोस्तों मेरी हालत देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि मैं किन चीज़ों को फेस करता हुआ आ रहा हूँ। इन रोड्स की खासियत ये है कि अगर आप पीछे वाली गाड़ियों पर लटक कर आते हो या बाइक पर जा रहे हो ना, बाइक पर तो और ज़्यादा हाल ख़राब होगा, लेकिन यहाँ की जो कंडीशंस हैं, डस्ट है, वो सारी की सारी आपको ऐसा कर देगी मेरी तरह। जिस जगह पे रुका हूँ ये गरव्याल विलेज है, और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है वो है शंखधारा चूक, मतलब सी बक थ्रॉन। यहाँ पर कोई जूस है, ये जो दिख रहा है आपको। तो दोस्तों एक ऐसी लोकेशन पर हूँ जहाँ पर आपको एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। यहाँ पर जो मिलता है वो सी बक थ्रॉन, मतलब शंखधारा एक जूस है जो काफ़ी बीमारियों में आजकल साइंटिस्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं। यार उत्तराखंड के अंदर तो संजीवनी बूटी मिल गई थी, तो क्यों ना एक बार इसको भी ट्राई करते हैं कैसा है। तो ये जितने भी आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं सी बक थ्रॉन के हैं। ये सी बक लगा हुआ है, पिछले 2022 का है ये। अच्छा, 2023 का तो अभी आया नहीं है, अभी इसमें तो इतने बड़े होंगे। क्या बात है अंकल जी, क्या बात है। आप अंकल जी का हाथ देखो, उसी कलर से हो गया है। तो दोस्तों मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये है सी बक थ्रॉन। इसी से मेडिसिन बनती है और इसी से ये जूस बनता है, और पूरी दुनिया में इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि हमारे देश में ही ये चीज़ें मिलती है। इससे आप पावरफुल आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये जो चाशनी से बना हुआ है ये, इसकी कॉस्ट है 500 रुपये। ये जूस की फॉर्म में है, और जो अभी इन्होंने मुझे दिया था
वो बिल्कुल प्योर था, जिसकी कॉस्ट थी 1000 रुपीज़। तो दोस्तों देखिए, मैं 1000 रुपीज़ देकर और मैंने इनसे ले लिया है। ये मैंने जो लिया है 1000 रुपीज़ में लिया है। एक बार से टेस्ट भी कर लेते हैं कैसा है। 10 रुपए के। इस तरीके से आप इसे पी सकते हैं। इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, इसके भारतीय सेनाओं को भी इसमें सप्लाई होगा। इम्यूनिटी वास्तव में अंकल बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। तो दोस्तों, जिंदगी आपको कभी हीरो से जीरो भी बना सकती है। कभी कमेंट मत करना, मुझे देखो हीरो की तरह गया ना, तो जीरो बन के आ रहा हूँ। ये बच्चा बड़ा खुश है। धारूचला से कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश और ओम पर्वत का यह रूट दुनिया का सबसे खतरनाक रूट है। यहाँ आपको धूल भरी आंधी, बदलते मौसम और बारिश और ठंड का सामना भी करना पड़ सकता है। रास्ते में आपको रोड कभी भी खराब मिल सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से यहाँ पर आते हैं तो अगर गाड़ी बीच में खराब हो जाती है तो आपको पूरे रूट पर कहीं भी मैकेनिक नहीं मिलेगा। यह रास्ता सच में पूरा एडवेंचर से भरा हुआ है। आपको इस रास्ते पे ड्राइव कर जाना, आना और यहाँ पर रुकना सच में बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा ओम पर्वत से धारूचला तक का सफर, जिसे मैंने पूरा एंजॉय किया और हिम्मत के साथ जिया। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद।